खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे खेत में गेहूं काटने गए किसान पर बाघ ने किया हमला, और बात होगी जंगली बिल्ली के बच्चों को ग्रामीणों ने शावक समझकर पकड़ा, वन विभाग ने छोड़ा। फिर बात करेंगे 62वें पुलिस अधीक्षक के रूप में सीतापुर में पदभार ग्रहण करेंगे IPS अंकुर अग्रवाल। और खबरनामे के अंत में बात होगी पहलगाम में आतंकी हमले के बाद यूपी में हाई अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सामाजिक संगठन शक्ति सोशल क्लब ने जिला अस्पताल में लगवाए पंख। तहसील में स्वीप परिसर में स्थापित कंट्रोल रूम पर 24 घंटे दी जा सकती है सूचना। पहलगाम के आतंकी हमले के विरोध में सीतापुर की अटल चौक पर ABVP ने फूका पुतला। जिला जज ने जिला कारागार का किया निरीक्षण, जेल अधीक्षक को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष परीक्षण में शामिल हुए 53 मास्टर ट्रेनर। सीडीओ ने किया विकास भवन के दफ्तरों का औचक निरीक्षण, अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी। डीएम ने शहर के प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त किए जाने के दिए निर्देश, चलेगा विशेष अभियान। रेलवे ट्रैक पर रखा मिला लोहे का दरवाजा, ट्रेन पलटाने की हुई साजिश, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। थाना रामकोट क्षेत्र के रसेौरा में तेंदुए की दहशत से अभी क्षेत्रवासी उभर भी नहीं पाए थे कि बुधवार को लहरपुर इलाके में गेहूं काटने गए किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि सीतापुर में कई तेंदुए और बाघ विचरण कर रहे हैं। बताया जाता है लहरपुर के रावल अदेसर में किसान पर बाघ ने हमला किया। किसान प्रकाश बाघ के हमले से गंभीर घायल हो गए।
शोर सुनकर अगर मौके पर तत्काल ग्रामीण न पहुंचते तो बड़ी अनहोनी घट सकती थी। फिलहाल क्षेत्र में बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने एक और पिंजरा लगा दिया है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के अटरिया कीरतपुर गांव के निर्दोष यादव के खेत में पाए गए 2 शावक कौतूहल का विषय बने हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह बाघ के शावक हैं, जबकि मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शावकों को निर्दोष यादव के गन्ने के खेत में उसी जगह छोड़ दिया जहां पाए गए थे। वन विभाग की टीम के मुताबिक यह जंगली बिल्ली के शावक हैं। मंगलवार की देर रात हुए 9 आईपीएस के तबादलों में आईपीएस अंकुर अग्रवाल को सीतापुर का एसपी बनाया गया है। अंकुर अग्रवाल 62वें पुलिस अधीक्षक के रूप में सीतापुर पदभार ग्रहण करेंगे। अब तक सीतापुर के एसपी रहे आईपीएस चक्रेश मिश्रा को एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। जरूरतमंदों की हर संभव मदद करने वाले सामाजिक संगठन शक्ति सोशल क्लब ने एक बार फिर मदद कर राहत पहुंचाई है। क्लब की तरफ से इस बार जिला अस्पताल में पंखे उपलब्ध कराए गए हैं। संस्था की तरफ से 6 पंखे उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें मेडिकल वार्ड ए और वार्ड बी में लगवा दिया गया है, जिससे मरीजों को अब तक काफी राहत मिली है। इस दौरान अमित अग्रवाल, सरिता जैन, क्लब की फाउंडर प्रेसिडेंट मोनिका आनंद, ट्रेजरर शिवा अरोड़ा, नीरू गुप्ता मौजूद रहीं। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में सीतापुर में अलग अलग विरोध प्रदर्शन जारी है। जिले की नगर पालिका परिषद महमूदाबाद स्थित सीता इंटर कॉलेज के छात्रों ने रैली निकालकर विरोध व्यक्त किया। चेयरमैन रमेश वाजपेयी के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला फूंका। सभी ने आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर में प्रवेश उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने दीप जलाकर किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में अमन विक्रम सिंह, लेखराज लोधी, अमरेंद्र विक्रम सिंह, मंगल सिंह, संतोष नंद कुमार, कामिनी सिंह, आशीष कुमार शाहीन मौजूद रहे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गोंदला मऊ में स्पेशल कंपोनेंट प्लांट के अंतर्गत संचालित संस्थान में ट्रक कार ड्राइविंग के प्रवेश के लिए आवेदन जमा किए जा सकते हैं। प्रधानाचार्य ने बताया 3 महीने के प्रवेश के लिए 30 अप्रैल 2025 तक आवेदन पत्रों को जमा किया जा सकेगा। इस सत्र में केवल जनपदीय अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। तहसील मिस्ट्रिक परिसर में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे क्रियाशील रहेगा। एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया तहसील मिस्ट्रिक के कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर 9454416549 है। इस मोबाइल नंबर पर क्षेत्र में होने वाली दैवीय आपदाओं, अग्निकांड, लू प्रकोप जैसी घटनाओं की सूचना दी जा सकती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई ने अटल चौक पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। इस दौरान भारत सरकार से मांग की गई कि आतंकी संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। विरोध प्रदर्शन में नगर सह मंत्री अनुराग मिश्रा, रवि सिंह राठौर, शिवांशु सिंह, दीपू मिश्रा, रोहित अवस्थी, प्रिंस मिश्रा, प्रबल वाजपेयी, आर्यन वर्मा, रुद्र सिंह, मनीष राठौर, अभिषेक प्रजापति शामिल रहे। इंडियन बैंक द्वारा संचालित इंड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 35 दिवसीय महिला ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया। इंडियन बैंक के अंचल प्रमुख आरपी दुबे और उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इंडियन बैंक आरसीएटी के निदेशक अंकुश वर्मा ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रोजेक्ट जीवंत के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठन जीपी गो के तत्वाधान में कार्यशाला हुई। निजी चिकित्सालयों में सुरक्षित मातृत्व दिवस पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ डीएम अभिषेक आनंद ने दीप जलाकर किया। एलओजीएस के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रीति कुमार ने प्रोजेक्ट जीवंत के सफल विषय में जानकारी दी। इस दौरान 9 निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर केजीएमयू डॉक्टर वंदना सोलंकी सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी 24 अप्रैल को सीतापुर में जन सुनवाई करेंगी। यह जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने दी। उन्होंने बताया गुरुवार को सदर तहसील में सुबह 11 बजे से जन सुनवाई की जाएगी। जन सुनवाई के दौरान महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनकर उनका त्वरित निदान किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने एक बैठक तहसीलदारों के साथ की। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज पाक्सो कोर्ट भगीरथ वर्मा ने की। बैठक में 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर विचार विमर्श किया गया।
कस्बा अटरिया क्षेत्र के जजौर स्थित शिक्षण संस्थान पीएम श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज की तरफ से डिजिटल प्रचार वाहन सरकार की योजनाओं को गिना रहा है। एलईडी वीडियो के माध्यम से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रधानाचार्य नरेंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया, कॉलेज में सरकार द्वारा जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अलग अलग तरह की कार्रवाइयां की गई। इस संबंध में डीओएस राजेंद्र सिंह ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि 24 से 30 अप्रैल के बीच टीकाकरण सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान छोटे बच्चों को नियमित टीकाकरण बुधवार और शनिवार को किया जाएगा। यह टीकाकरण हेड काउंट सर्वे के दौरान पाए गए छोटे बच्चों का होगा। थाना रामकोट क्षेत्र के अहाता कप्तान की रहने वाली सुशीला बाजपेयी ने पीएम ऑफिस, डीएम और एसपी को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर सीसीटीवी फुटेज निकालने की मांग की है। सुशीला बाजपेयी के मुताबिक 4 अप्रैल को करीब 5 बजे शाम को आरोपियों ने उनके घर पहुंचकर जानलेवा हमला किया। यही नहीं, 9 अप्रैल को उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई। यह घटना आरोपियों के पड़ोसी डॉक्टर जीडी वर्मा के घर के बाहर सीसीटीवी में कैद हुई है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकलवाने की गुहार लगाई है। सुशीला बाजपेयी का मानना है, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सच्चाई पर से पर्दा उठ जाएगा। पृथ्वी दिवस पर भीरमपुर के आरजेजे एजुकेशन पॉइंट में कार्यक्रम संपन्न हुआ। विद्यार्थियों ने हमारा ग्रह हमारी शक्ति पर चार्ट बनाया। इसके बाद हरी भरी पृथ्वी के चित्र बनाकर उसमें रंग भरे। प्रधानाचार्य पूनम जायसवाल ने पृथ्वी के संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यालय के संस्थापक जगदीश जायसवाल, प्रबंधक कुलदीप जायसवाल, व्यवस्थापक रूपेश प्रिंस, उप प्रधानाचार्य अरुणिमा श्रीवास्तव सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। सीतापुर के कसरैला रोड स्थित श्री कृष्णा कॉलेज अहमदनगर में 27 अप्रैल की सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में नाक, कान, गला, कैंसर संबंधी सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। वरिष्ठ चिकित्सक करण भाटिया मरीजों का परीक्षण कर उचित परामर्श देंगे। यह जानकारी देते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ कश्यप ने बताया कि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, वरिष्ठ नेता राम नारायण त्रिवेदी, निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश कश्यप, जिला अध्यक्ष सुधीर कश्यप की गर्मामयी उपस्थिति रहेगी। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले से गहरा रोष है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इमलिया सुल्तानपुर नगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतला फूका। अवध प्रांत के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अमन दीक्षित ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला बेहद निंदनीय है। उन्होंने सरकार के जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में नगर सह मंत्री प्रियांश मिश्रा, मंजीत राठौर, सौरभ सीवा सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक, कान, गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur. Pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. सीतापुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सतीश महावर की माता नारायणी देवी के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। 83 वर्षीय नारायणी देवी लंबे समय से बीमार चल रही थी। लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांसें ली। अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को सीतापुर के मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर स्थित आवास लाया गया।
नारायणी देवी अपने 5 बेटे कमल महावर, विजय महावर, अनिल महावर, डॉक्टर सतीश महावर, संदीप महावर सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक नारायणी देवी का अंतिम संस्कार 24 अप्रैल की सुबह 10 बजे नैमिषारण्य में किया जाएगा। आवास पर शोक व्यक्त करने डॉक्टर तरुण सहगल, डॉक्टर हरिओम अग्रवाल, डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, नीरज जैन, संजय अजय अग्रवाल पहुंचे। लंबित मांगों के समर्थन में बीपीएक्स सहकारी समितियों के सचिवों और अन्य कर्मचारियों की तरफ से कार्मिक रूप से आवाज उठाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता कार्यालय लखनऊ पर मांग पत्र सौंपा गया। कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौंपते हुए उनके निस्तारण की मांग की है। इस मौके पर सहकारी संघ के कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष एस.के. गौड़, महामंत्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव सहित प्रदेश के तमाम सचिव व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, जो संगठन और हैवान प्रवृत्ति के लोग इसमें शामिल हैं, ऐसा कृत्य इंसानियत के दुश्मन ही कर सकते हैं। आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। भाजपा नेता ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक मदद प्रदान करे और इस अक्षम्य कृत्य के लिए दोषियों को कड़ी सजा दे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह ने जरूरतमंदों के लिए हाथ बढ़ाया है। उन्होंने लालपुर बाजार में प्रतीक्षालय और मंदिर के पास वाटर कूलर लगवाकर राहत प्रदान की है। अब यहां आने वालों को भीषण गर्मी में शीतल पेय मिल सकेगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ललित सिंह और अरोज गिरी, मेराज अहमद, सत्य प्रकाश सिंह, इंद्रपाल यादव, संतोष रस्तोगी मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष परीक्षण के अंतर्गत 3 दिवसीय मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र जमुनाबाद में गन्ने की खेती के उन्नत तरीके बताए गए। कार्यक्रम में गन्ना विकास परिषद गोला, पलिया, संपूर्ण नगर, देवीगंज, कुंभी के कुल 53 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने शारदा नदी के ड्रेजिंग कराने के लिए आभार जताया। उन्होंने इसके अलावा अन्य मुद्दों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। इस दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री को लखीमपुर आने का निमंत्रण भी दिया। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 25 अप्रैल के बाद पलिया का दौरा कर सकते हैं। औरंगाबाद श्रीराम भवन में समाज सेवियों ने बैठक की। बैठक में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और नाम धर्म पूछकर की गई हिंदुओं की हत्या पर रोष व्यक्त किया है। आचार्य संजय मिश्र ने निंदा करते हुए केंद्र सरकार से युद्ध स्तर पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बैठक के बाद इस्लामी आतंक का पुतला फूंका गया और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा गया। इस मौके पर राम पांडे, तुषार सिसोदिया, विपिन मिश्रा, देवी मिश्रा, ब्रजेश शुभम, संदीप, विनय मौजूद रहे। मितौली थाना क्षेत्र के कस्ता कॉलोनी के एक घर में अचानक आग लग गई। आग से घर में रखी 20,000 की नकदी समेत सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है मकान मालिक की पत्नी अनीता देवी अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के घर गई थी। माना जा रहा है कि आग लगने के बाद गैस सिलेंडर से धमाका हुआ, जिससे मकान को भारी नुकसान पहुंचा। लखीमपुर खीरी में भीषण गर्मी अभी से ऐसा एहसास कराने लगी कि दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा। इन सब के बावजूद स्कूलों में समय बदलने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। दोपहर 2 बजे तपती धूप में बच्चे स्कूल से घर वापस लौटने को मजबूर हैं। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने विकास भवन में औचक निरीक्षण किया। सीडीओ ने कई विभागों के दफ्तरों में जाकर उपस्थिति पंजिका, कार्यालय की व्यवस्था, सफाई, जन सुनवाई प्रणाली की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के दौरान कई विभागों के कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया और 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। लखीमपुर शहर के एलआरपी रोड पर भुइयां माता मंदिर के पास नाला निर्माण के चलते अक्सर जाम लगा रहता है। जाम लगने से स्कूल आने जाने वाले बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है पिछले कई दिनों से नाला निर्माण जारी है, जिसकी वजह से जाम की समस्या विकराल होती जा रही है। लखीमपुर खीरी में विद्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन किए जाने की मांग शिक्षक संघ ने की है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए को पत्र देकर सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक का समय किए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की ब्लॉक मितौली इकाई का चुनाव संपन्न हुआ। जमाल अहमद को अध्यक्ष और राजेश गुप्ता को मंत्री पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय फुरेहरा मितौली में संपन्न हुए चुनाव के बाद मंडल अध्यक्ष राम प्रकाश त्रिवेदी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यालय की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने की। मौके पर पल्लवी मिश्रा, संतोष भार्गव, दिलीप वर्मा,
आशीष श्रीवास्तव, अमूल्य मिश्रा, मोहम्मद मुस्तकीम, सुनील कुमार भार्गव, अमित वर्मा, अनिल कुमार, राजीव कुमार, अरविंद शर्मा मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में देवरिया की जिला अधिकारी दिव्या मित्तल ने शहर के प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने सभी एसडीएम और नगर निकायों को विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाए जाने का कहा है। जिला अधिकारी का कहना है कि शहर में दुकान के आगे रोड पर मेज, कुर्सी व छप्पर आदि डालकर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे आवागमन में दिक्कतें होती हैं। यूपी के उन्नाव में दो सगी बहनों सौम्या और सुमेधा ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में सफलता हासिल की, नाम रोशन किया। बड़ी बहन ने 18वीं रैंक और छोटी बहन ने 253वीं रैंक हासिल की। दोनों बहनें मूल रूप से जिले के असोहा के अजयपुर की रहने वाली हैं। सौम्या और सुमेधा के पिता राघवेंद्र मिश्रा दिल्ली के डिग्री कॉलेज में शिक्षक हैं, जबकि मां रेणु मिश्रा गृहिणी हैं। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद पीएम मोदी का 24 अप्रैल को कानपुर का दौरा रद्द कर दिया गया है। बता दें, प्रधानमंत्री को कानपुर समेत सूबे के अन्य शहरों को 20,656 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा देना था। वह कानपुर के 5 नए मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन करने वाले थे। फिलहाल यह सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी से फोन पर बात कर संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुखद घटना पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट भी साझा की। जिला कारागार सीतापुर का निरीक्षण जिला जज कुलदीप सक्सेना ने किया। निरीक्षण के दौरान कारागार में महिला बैरक, किशोर बैरक सहित अन्य बैरकों में बंदियों से बातचीत कर जानकारी ली। इस दौरान किसी बंदी ने निःशुल्क विधिक सेवा दिए जाने का आग्रह नहीं किया। जनपद न्यायाधीश ने कारागार स्थित अस्पताल और रसोई घर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि ऐसे विचाराधीन बंदी जो धारा 436 ACRPC का लाभ पाने योग्य हैं, उनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए। निरीक्षण के दौरान डीएम अभिषेक आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन, अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह, जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह मौजूद रहे। पहलगाम में निर्दोष हिंदू पर्यटकों का धर्म पूछकर आतंकवादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या से सीतापुर का व्यापारी वर्ग आक्रोशित है। व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की सीतापुर इकाई बैनर तले शहर के अटल चौक पर विरोध व्यक्त करते हुए आतंकवाद का पुतला फूंका। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विरोध प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, नगर अध्यक्ष राजकुमार रस्तोगी, संजय मिश्रा, विश्ववीर गुप्ता, अमित गुप्ता, अनिल अग्रवाल, ताज अंसारी, मनीष सिंह, सुभाष अस्थाना, प्रदीप कुमार, मुन्ना भैया, अर्जुन सिंह राठौर, शमीम बेग, एहराज बेग, राम नरेश पाल, सभासद सुरेश कन्नौजिया, दीपक शुक्ला, पुष्कर शुक्ला, राहुल तिवारी, अनूप श्रीवास्तव, अनस बेग, संजीव पांडे, रवि अग्रवाल, मनोज गुप्ता, राजू जैकेट आदि मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्वान बम निरोधक के दस्तों की मदद से जांच पड़ताल की जा रही है। रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर यात्रियों से जांच में सहयोग की अपील की गई है। यही नहीं, यात्रियों से अपील की गई कि वह संदिग्ध नजर आने वाली वस्तुओं और व्यक्तियों की जानकारी रेलवे हेल्पलाइन और सोशल मीडिया पर दें। लखनऊ से श्रीनगर जाने वाले यात्रियों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसके अतिरिक्त एयरलाइनों की ओर से स्पेशल फ्लाइट चलाने की भी तैयारी की गई है। इंडिगो, एयर इंडिया, एक्सप्रेस आदि एयरलाइनों ने टिकट कैंसिल करवाने पर उनसे कैंसिलेशन चार्ज न लेने की बात कही है। लखनऊ के उतरैटिया में मंगलवार रात रेलवे ट्रैक पर लोहे का दरवाजा रखा मिलने से हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि ट्रेन पलटाने की साजिश अराजक तत्वों द्वारा रची गई थी। फिलहाल मामले में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सुरक्षा एजेंसियों साजिशकर्ताओं के बारे में पता लगा रही है। इंस्पेक्टर रंजनी कुमार मिश्रा के मुताबिक रेलवे कर्मी अनिल कुमार पांडे की ओर से केस दर्ज कराया गया है। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, हालांकि इसकी वजह से कई ट्रेनें प्रभावित जरूर हुई। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।